ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन कुछ एंगल्स बनाना सीखते हैं एज ए रिवीजन। कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो आपको सभी को बनाने आने चाहिए। तो सबसे इजी और सबसे बेसिक है 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, तो लेट्स सी। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ अपने स्केल से। अब मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे मुझे एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं इस लाइन पे कंपास रखूँगा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो मैं कंपास को इस लाइन पे रखूँगा और एक सेमी सर्कल आर्क इस कंपास की हेल्प से बना दूँगा। क्लियर है। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को मैंने सेंटर मान के ये आर्क बनाई है, इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है। अब मैं इन पॉइंट्स को मार्किंग कर देता हूँ, ए, बी और सी। अब मैं कंपास को रखूँगा ए पॉइंट पे। कंपास को मैंने जितना खोल रखा था मैं उतना ही खोल के रखूँगा, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। तो कंपास को मैं ए पॉइंट पे रख के एक आर्क अब इस तरह से इस पर कट कर दूंगा। ये मेरी आर्क कट हो गई। अब मैं कंपास को इस वाले पॉइंट पे रखूँगा। अब इस वाले पॉइंट पे रख के मैं वापस एक आर्क इस तरह से कट कर दूंगा। क्लियर है। तो ये मेरी दो आर्क्स बन गई। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं करना। पॉइंट बी से जब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, देखिए मैं स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने स्केल को पॉइंट बी और ये जो दो आर्क का इंटरसेक्शन है वहाँ पे रखा और पॉइंट बी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। क्लियर है। तो ये जो लाइन बनी है रेड वाली, ये लाइन बनी है मेरी 60 डिग्री की। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये है मेरा 60 डिग्री। तो इस तरह से मैंने 60 डिग्री बना दिया। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट बी से, इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम देता हूँ और बी से डी को ज्वाइन करता हूँ तो ये बनेगा 120 डिग्री। देखिए मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने स्केल को बी पॉइंट पे रखा और एक लाइन बनाता हूँ जो कि यहाँ से पास हो रही है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन जो है ये मेरी होगी 120 डिग्री की। यानी यहाँ से लेके ये पूरा एंगल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये होगा मेरा 120 डिग्री। क्लियर है। और इधर से इधर जो बाकी बचा हुआ है वो अगेन 60 डिग्री। क्लियर है। तो एक सेमी सर्किल के ऊपर अगर मैं इस तरह से दो आर्क काटता हूँ तो जो एंगल्स बनते हैं, एक 60 डिग्री का बनता है, फिर नेक्स्ट 120 का और फिर नेक्स्ट 180 हो जाता है ये कंप्लीट। 60 इतना सा पोर्शन है, फिर ये इतना पोर्शन अगेन 60 है, ये इतना पोर्शन अगेन 60 है। क्लियर है। तो टोटल 180 यानी एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से मैं 60, 120 डिग्री एंगल्स बना सकता हूँ। ओके, अब सीखते हैं 90 डिग्री एंगल बनाना। तो देखिए, तो अब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मैं एंगल ई बी डी इसको बाइसेक्ट करूँगा। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करूँगा, देखिए मैं पॉइंट ई पे अपना कंपास रखूँगा। आप देख सकते हैं पॉइंट ई पे मैंने अपना कंपास रखा है। अब मैं पॉइंट ई पे कंपास रखते हुए एक आर्क काटूँगा। क्लियर है। तो मैंने पॉइंट ई पे कंपास रखा और एक आर्क काट देता हूँ अब मैं। तो पॉइंट ई पे मैंने कंपास रख के इस तरह से एक आर्क काट दी। अब मैं कंपास को पॉइंट डी पे शिफ्ट करता हूँ। क्लियर है। और पॉइंट डी पे शिफ्ट करके अब मैं एक आर्क इधर इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क बनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एक और आर्क बनाई। तो ये मेरी जो दो आर्क का इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन मेरी 90 डिग्री पे पास होगी। देखिए कैसे। मैं पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इन दो आर्क के इंटरसेक्शन से पास होगी। ये जो ब्लू वाली लाइन है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मेरी 90 डिग्री पे पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से मैंने ये रेड और ग्रीन वाले एंगल को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर है। तो ये जो एंगल है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री का है। बना कैसे, पहले मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर मैंने 120 डिग्री का एक एंगल बनाया। अब 60 और 120 का मिड पॉइंट क्या होगा, 90। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 180 डिवाइड बाय 2 90। तो इस तरह से बाइसेक्ट करना बोलते हैं इसको। तो 60 और 120 के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो मैंने क्या किया, 60 और 120 को बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट कैसे किया, ये जो 60 वाला कट था इस पे कंपास रखा, एक आर्क ये वाली बनाई, फिर इस डी पॉइंट दूसरे वाले यानी 120 वाले पे कंपास रखा और एक आर्क ये बनाई। ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी बी पॉइंट से, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन मेरी 90 डिग्री की बन गई। अब देखिए मेरे पास 3 एंगल्स बन चुके हैं, 60, 90, 120। अब एक चीज़ बताइए, 60 और 90 के बीच में क्या आएगा।
60 और 90 का मिड पॉइंट क्या होगा? 60 और 90 को अगर मैं बाइसेक्ट करूँगा तो मेरे पास बनेगा 75। क्लियर है? तो देखिए मैं 75 डिग्री का भी एंगल आपको बना के बता देता हूँ। तो देखिए 75 डिग्री बनाने के लिए मैं एक बार वापस शुरू से स्टार्ट करता हूँ ताकि 60 और 90 ये भी आपके रिवाइज हो जाएं एक बार फिर। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो स्ट्रेट लाइन के बाद मैंने कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्किल बनाऊंगा। इस बार मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। तो कंपास को थोड़ा सा बड़ा खोल लेते हैं क्योंकि 75 बनाना है तो कई सेमी सर्किल आर्क बनेंगी, तो ज़्यादा घिचपिच ना हो इसलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। अब मैंने 5 वाले पॉइंट पे अपने कंपास को रखा और एक सेमी सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपास को उठा के इस वाले पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने कंपास को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मैं एक आर्क अब यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट आर्क है। अब मैंने कंपास को उठा के इस वाले आर्क पे शिफ्ट कर दिया। अब जब इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से एक और आर्क बना ली। कंपास की जितनी विड्थ थी, जितना खुला हुआ था, उसको मैंने छेड़ा नहीं है, ये उतने का उतना ही खुला हुआ है अभी भी। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास दो आर्क बन गई। फर्स्ट आर्क जो है वो मेरी 60 डिग्री की है, ये वाली, और ये 120 की है। तो अब देखिए इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए ये पॉइंट है मेरा डी पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा ई पॉइंट। अब अगर मैं बी से डी को ज्वाइन करता हूँ, बी पॉइंट से डी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ये 60 डिग्री की लाइन बनेगी। फिर बी से ई को ज्वाइन करता हूँ तो वो 120 डिग्री की लाइन बनेगी। और अब मुझे 90 डिग्री की बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, 75 डिग्री बनाना। तो 60 डिग्री वाला पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब 90 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो पॉइंट भी मुझे निकालना है। तो देखिए 90 के लिए क्या करते थे, 60 और 120 को बाइसेक्ट करते थे। तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट डी यानी 60 डिग्री वाले पे कंपास को रखेंगे। ठीक है, और एक आर्क ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो ये मैंने एक आर्क बना दी। अब कंपास को ई पॉइंट पे रखेंगे, ई पॉइंट पे रख के वापस एक आर्क बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो आर्क बनी है, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट है मेरा, लेट्स सपोज एफ पॉइंट। अब मैं बी पॉइंट से एफ पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूँ तो वो जो लाइन बनेगी वो मेरी 90 डिग्री की होगी। तो मैं डॉटेड से ज्वाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे 90 नहीं बनाना, मुझे 75 बनाना है। तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। तो देखिए मैंने पॉइंट बी से डॉटेड लाइन बनाई है जो कि पॉइंट एफ से पास हो रही है। तो ये जो लाइन है ये मेरी 90 डिग्री पे बनेगी। क्लियर है? तो ये मेरी 90 डिग्री पे बन गई। तो मेरे पास पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? 90 डिग्री वाला पॉइंट मिल गया, यानी ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं पॉइंट जी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट जी। अब पॉइंट डी और पॉइंट जी, पॉइंट डी तो है मेरा 60 डिग्री का और पॉइंट जी है मेरा 90 डिग्री का। तो 60 और 90 वाले को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 75 डिग्री का। तो देखिए अगेन सेम काम करना पड़ेगा। कंपास को इन दो पॉइंट्स पे रख के आर्क्स बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपास को रखते हैं डी पॉइंट पे। कंपास को थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कंपास को डी पॉइंट पे रखा और डी पॉइंट में रखने के बाद मैं एक आर्क बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डी पॉइंट पे रख के एक आर्क बना दी। अब इसी कंपास को मैंने जी पॉइंट पे रखा। ठीक है, अब जी पॉइंट पे रख के मैं आर्क बनाऊंगा। तो जी पॉइंट पे रखा और एक आर्क दूसरी बना दी। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो वो मेरा होगा 75 डिग्री का। लेट्स सी। तो ये जो ग्रीन कलर से जो लाइन बनी है, ये लाइन बनी है मेरी 75 डिग्री की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो 75 डिग्री का है। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने 75 डिग्री बनाया। अब देखिए 90 और 120 के बीच में क्या आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 105। ये इनका मिड पॉइंट है 90 और 120 का। 90 वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट जी, 120 वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट ई। यानी इन दो पॉइंट को या फिर इन दो एंगल्स को मैं बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे 105 मिलेगा। तो देखिए 105 भी बना देते हैं फटाफट। तो अगेन सेम काम करना पड़ेगा। जिन दो को बाइसेक्ट करना है कंपास उनके ऊपर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट जी पे कंपास रखते थे अपन। अब पॉइंट जी पे कंपास रख के आर्क काट दी मैंने। अब कंपास को मैं शिफ्ट करता हूँ पॉइंट ई पे। अब कंपास को पॉइंट ई पे रखा और इस तरह से आर्क काट दी। तो ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो पॉइंट मिल गया मुझे। तो अब मैं बी पॉइंट से वो वाला पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा। लेट्स सी। तो मैंने अपना स्केल रख दिया और पॉइंट बी से वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये जो रेड लाइन बनी है ये बनी है मेरी 105 डिग्री की। 105 डिग्री कहाँ से कहाँ तक? देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 105 डिग्री है। क्लियर है? तो इस तरह से 105 डिग्री भी बन गया। अब 30 डिग्री भी बना देते हैं। देखिए 30 डिग्री कहाँ पे बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, मैंने 0 लिखा। अब मुझे बताइए 60 और 0 के मिड पॉइंट क्या आएगा, 30 आएगा। क्लियर है? तो देखिए 0 डिग्री कहाँ है, ए पॉइंट, कोई भी एंगल नहीं है मतलब 0 डिग्री। फिर 0 से यहाँ पे चले, यहाँ तक है 60 डिग्री। यानी 0 और 60 को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूँ तो मेरे पास 30 डिग्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मैं इसको बाइसेक्ट करके 30 डिग्री बनाता हूँ। लेट्स सी, मैंने कंपास लिया और ए पॉइंट यानी 0 डिग्री पे रखा। फिर इस कंपास से मैं एक आर्क बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कंपास से एक आर्क बना देता हूँ बड़ी सारी। अब मैं कंपास को 60 डिग्री पे रखूँगा क्योंकि 0 और 60 को मुझे बाइसेक्ट करना है। तो अब मैंने कंपास को 60 डिग्री पे रख दिया। अब मैं आर्क बनाऊंगा, तो मैंने आर्क बना दी। तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब मैं बी से वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, बी से वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो अब ये जो मेरी लाइन बनी है, ये लाइन बनी है मेरी 30 डिग्री के ऊपर। क्लियर है? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये है मेरा 30 डिग्री। उसी तरीके से अब 120 के बाद क्या आएगा, देखिए 120 के बाद आएगा 180। तो 120 और 180 के बीच का मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना होगा तो निकालिए, कितना आएगा, 150। ठीक है, तो यानी 120 और 180 को मैं बाइसेक्ट करूँगा तो देखिए 120 वाला ये है, 180 वाला ये है। तो इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 150 का, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये बनेगा 150 का। इस तरह से मैं ये सारे एंगल्स बना सकता हूँ। तो मैंने कौन कौन से एंगल्स सीखे, सबसे पहले 60 डिग्री सीखा, ठीक है, फिर 120 डिग्री सीखा, फिर उनके बीच में 90 सीखा, और फिर 60 और 90 के बीच में 75 सीखा, और फिर 0 और 60 के बीच में 30 सीखा, और 90 और 120 के बीच में 105 सीखा, 150 सीखा। तो इनमें से अगर कोई भी एंगल आगे आपको एक्सरसाइज में बनाना पड़े तो आप इसके थ्रू या इस कंसेप्ट को यूज़ करके बनाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि एंगल बनाने में ही मोस्ट ऑफ द बच्चों को इश्यूज आते हैं, क्योंकि पुराना उस तरह से या फिर उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले मैंने एंगल बनाना ही बताया है। क्लियर है? तो अब इसके बाद अपन जंप करेंगे एक्सरसाइज पे और फिर फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ इशू आता है किसी भी चीज़ में तो आप हमसे 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.